हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पाठशाला के पाठक। आप सभी का इस इनॉग्रल वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पाठशाला एजुकेशन एकेडमी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानकारी देंगे प्रोफेसर पी.के. सिंह, जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक के सीनियर मैनेजर रह चुके हैं और पाठशाला एजुकेशन एकेडमी के फाउंडर भी हैं। दोस्तों, इनको लगभग 20 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने क्लासरूम गाइडेंस द्वारा 200 से अधिक लोगों को बैंक्स, रेलवेज और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं द्वारा नौकरियां दिलवाई है। तो चलिए इनके अनुभव का लाभ उठाएं और आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पाठशाला के पाठक चैनल में आपका स्वागत है। मैं पी.के. सिंह आपसे बात कर रहा हूँ। इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोग नॉर्मल वीडियो के जगह केवल टेक्स्ट वीडियो के द्वारा आपकी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं। समय ठीक होने पर हम बोर्ड पर टीचिंग वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीके से, वो भी स्टैटिक जनरल नॉलेज से। अभी एसएससी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम बचे हुए कैंडिडेट्स के लिए अगस्त 2020 में होने वाला है। इसमें मोर देन 50% क्वेश्चंस जीके के स्टैटिक पोर्शन से होगा, यानी प्योर जनरल नॉलेज का होगा। यह वीडियो और इसके आगे आने वाले सीरीज़ आपको एसएससी, एमटीएस, 10+2, सीजीएल, रेलवेज, दिल्ली सब इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य सेवा के एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन भले ही कम संख्या में डिस्कस करेंगे, पर उनके आंसर को एनालिसिस अच्छी ढंग से करेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। मेरा मानना है क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द 5 गिवन नेशनलिस्ट लीडर who had killed Michael O'Dyer, who was notorious for Jallianwala Bagh massacre। प्रश्न संख्या 1, इसमें पूछा गया है कि दिए गए 5 नेशनलिस्ट लीडरों में से किसने माइकल ओडायर की हत्या की, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कुख्यात था। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है जिससे कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिए। उसके बाद हम इसके आंसर को आपको बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, उधम सिंह। उधम सिंह ने ही जलियांवाला बाग कांड के लिए कुख्यात जनरल ओडायर की हत्या की थी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह डेट आपको याद रखना है। आइए अब हमको जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं। जलियांवाला बाग आज के हमारे देश के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में एक छोटा सा पार्क है। इसी पार्क में यानी इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी और बहुत सारे भारतीय इसमें मारे गए थे। जलियांवाला बाग कांड के पीछे का कारण यह है कि वर्ष 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया था और यह एक्ट भारतीयों के जो राइट्स थे उनके बहुत खिलाफ थे, इसलिए पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक आम सभा रखा गया था। इस आम सभा को रोकने के लिए जो पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे माइकल ओडायर, उनके आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने वहां पर सेना लेकर गए और निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई। तो स्टूडेंट्स, जनरल ओडायर एंड ब्रिगेडियर जनरल आर डायर में फ़र्क को समझिए। ब्रिगेडियर आर डायर वहाँ के सेना के प्रमुख थे और जो जनरल माइकल ओडायर थे वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इस नरसंहार का रिजल्ट क्या हुआ कि करीब 400 लोग मारे गए और 1000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। इसकी काफ़ी निंदा हुई और प्रतिक्रिया के स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया नाइटहुड को लौटा दिया था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस घटना की जांच करने के लिए एक आयोग बैठाया जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। इस हंटर कमीशन के रिजल्ट में कुछ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं आया और इससे भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम चलिए जानते हैं उधम सिंह के बारे में। उधम सिंह, जिनको हम अब शहीद उधम सिंह कहते हैं, उस समय 22 वर्ष के नौजवान थे, गदर पार्टी के नेता थे और उस दिन उस जलियांवाला बाग के सभा में वो भी उपस्थित थे। उन्होंने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने ठान लिया कि मैं इसका बदला जनरल माइकल ओडायर से ज़रूर लूँगा। इस बीच में माइकल ओडायर रिटायर होकर इंग्लैंड चले गए और उधम सिंह भी उनके पीछे पीछे इंग्लैंड चले गए। 22 वर्षों के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग के दौरान गोली मारी और गोली मारने के बाद वो वहाँ से भागे नहीं और पकड़े गए और उनको 31 जुलाई 1940 को लंदन में फांसी दी गई। स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग बांग्लादेश। द क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट बांग्लादेश was born as a country। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा गया है एक राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। आप उन डेट्स को सावधानी से देखिए और इसके आंसर को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, यानी 26 मार्च 1971। फैक्ट तो ये है कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई थी। बट बांग्लादेश आज भी अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971 को मनाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश के लीडरों ने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी। आइए हम अब बांग्लादेश के बारे में कुछ जानते हैं। बांग्लादेश जो कि आज एक नेशन है, हमारा पड़ोसी है, एक ज़माने में भारत का ही हिस्सा था। ब्रिटिश एम्पायर में प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल या बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा प्रदेश हुआ करता था। उसमें आज के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एवं आसाम सभी शामिल थे। 1947 में भारत की आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। बंगाल का पूर्वी भाग, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, वो पाकिस्तान में चला गया। उसे ईस्ट बंगाल या पूर्वी बंगाल कहा गया और बाद में उसे ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भी कहा गया। और 16 दिसंबर 1971 से यह देश आज़ाद हुआ और यह बांग्लादेश बना। बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे पड़ोसियों में से इसके साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है वो सबसे लंबी है। लगभग 4100 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन हमारा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत के राज्यों जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है। बांग्लादेश के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन के रूप में भी आता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्लादेश की रचना किसने की। तो इसका आंसर है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर। Among the given person, who was the first who called रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव for the first time? प्रश्न संख्या 3, इसमें पूछा गया है कि दिए गए 4 महान व्यक्तियों में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार गुरुदेव कहा था। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन के आंसर को सोच लिया होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, गांधी जी। गांधी जी ने वर्ष 1933 में 21 डेज का फास्ट यानी उपवास रखने का निश्चय किया था। उपवास रखने के पहले उन्होंने कुछ लोगों को पत्र लिखा था। उसी में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को भी पत्र लिखा था और उसी पत्र में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को संबोधित किया था गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को मैन ऑफ पार्ट्स भी कहा जाता है। मैन ऑफ पार्ट्स इंग्लिश का एक ईडियम है।
जिसका मतलब होता है ए पर्सन हैविंग सेवरल क्वालिटीज़। चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर में भी बहुत सारे गुण थे, इसलिए उन्हें मैन ऑफ पार्ट्स भी कहते हैं। जैसे वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, राइटर, पोएट, पेंटर, एजुकेशनिस्ट और एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। आइए अब जानते हैं हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इन्होंने एक बहुत उत्तम कृति लिखी थी, गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1913 में मिला। वे पहले भारतीय होने के साथ साथ फर्स्ट एशियन थे जिन्हें कोई नोबेल प्राइज़ मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1918 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था और यह कहाँ पर है? यह वेस्ट बंगाल में वीरभूम जिले में शांति निकेतन में है। और यह विश्वविद्यालय आज विश्व का सबसे बड़ा फाइन आर्ट्स का विश्वविद्यालय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की थी। भारत का जन गण मन अधिनायक जय है और दूसरा बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्लादेश। भारत सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर के सम्मान में एक बहुत बड़ा पुरस्कार की स्थापना की जो 2012 से शुरू की गई। उसका नाम है टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी, जो कि उनका 150वां बर्थडे था। उस समय से इस अवार्ड की घोषणा की गई और इसका प्राइज़ मनी 1 करोड़ रुपया रखा गया, जो कि अपने आप में भारत का सबसे बड़ा प्राइज़ मनी वाला अवार्ड है। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है, पर ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। जब आप इनके आंसर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन टॉपिक का कोई भी पोर्शन छूटा नहीं है और काफ़ी ध्यान से इसे पढ़ना है, सुनना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, उसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम्स और दिल्ली सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।